सुप्रभात बच्चों। मैं नेहा विरमानी आज आपके लिए कक्षा 8 का पाठ 4 न्यू एडिशन नई दीप मनिका लेकर आई हूँ। बच्चों की बार बार रिक्वेस्ट आ रही है चैप्टर 4 और चैप्टर 5 की। मैं चैप्टर 4 आज अपलोड करने जा रही हूँ और चैप्टर 5 मैं कल अपलोड करूँगी। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शब्द अर्थ दोहराएंगे। कुतः कहाँ से, सुखार्थी सुख छाने वाला, वित्तस्य धन का, संचयात इकट्ठा करने से, पयोदा नाम बादलों की, पयोधी नाम समुद्रों की, अध नीचे, आपनुयात प्राप्त करें, मुचेत छोड़ दे, विमोचयेत मुक्त करें, शपयंती बिताते हैं, निधानम खजाना, जाड्यम मूर्खता, धियो बुद्धि की, हरती दूर करता है, सिंचती सींचती है, वाची वाणी में, दिशती दिशा देती है, अपाकरोती दूर करती है, दिक्षु सभी दिशाओं में, तनोती फैलाती है, पुंसाम मनुष्य का, प्राभ्यते आरंभ किया जाता है, विघ्न विहता विघ्नों से रोके गए, विमंती रुक जाते हैं, प्रतिहन्य माना रोके जाते हुए, प्रारब्धम प्रारंभ किए हुए को। तो ये थे हमारे शब्द अर्थ। अब हम यहाँ पे पाठ का नाम है सुवचनानी। सुवचनानी मतलब अच्छे वचन। यहाँ कुछ वचन दिए गए हैं तो उनका हिंदी अनुवाद मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा है, वहाँ से आप हिंदी देख सकते हैं। पहले हम इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी समझेंगे। सुखार्थिन कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिन कुतो विद्या मतलब सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो मतलब होता है कहाँ, विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। विद्यार्थिना कुतो सुखम, विद्यार्थी का मतलब विद्यार्थियों को, पढ़ने वालों को, कुतो सुखम सुख का। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को त्यजेत मतलब त्याग देनी चाहिए, क्या, विद्या। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए कि अगर हम सुख के पीछे भागते रहेंगे तो हम विद्या प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए विद्यार्थियों को सुख त्याग देना चाहिए। और अगर आप सुख चाहते हैं जिंदगी में तो आपको विद्या त्याग देनी चाहिए। इसका मतलब ये है, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, पढ़ने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। अब अगला देखिए, गौरवम प्राप्यते दानात न तु वित्तस्य संचयात, स्थिति उच्चय पयोदा नाम, पयोधी नाम अधः स्थिति। गौरवम प्राप्यते दानात का मतलब है दान से गौरव प्राप्त होता है। प्राप्यते मतलब प्राप्त होता है, दानात मतलब दान से गौरव प्राप्त होता है। ना तो वित्तस्य संचयात, ना तो वित्तस्य होता है संचय करना, और सॉरी वित्तस्य होता है धन का, संचयात मतलब संचय करने से। दान से गौरव प्राप्त होता है, ना कि धन का संचय करने से। स्थिति ऊंचाई पयोदा नाम, पयोदा नाम होता है बादल, बादलों की स्थिति मतलब स्थान ऊंचा होता है। पयोधी नाम अधः स्थिति, पयोधी नाम मतलब समुद्रों का, स्थिति मतलब स्थान, अधः मतलब नीचे। तो दान से गौरव प्राप्त होता है, धन का संचय करने से नहीं ही। बादलों का स्थान ऊंचा है, समुद्रों का स्थान नीचे है। दुर्जना सजना भूयात, सजना शांतिम आपनुयात। दुर्जन सज्जन बने, सज्जन शांति प्राप्त करे, आपनुयात मतलब प्राप्त करे। शांता मुचेत बंधनेभ्य, शांत व्यक्ति बंधनों से, मुक्त च अन्यात विमोचयेत, बंधनों से छूट जाए, मुक्त व्यक्ति दूसरों को भी मुक्ति दिलाए। तो इसका मतलब है दुर्जन सज्जन बने, सज्जन शांति प्राप्त करें, शांत व्यक्ति बंधनों से छूट जाएं, मुक्त व्यक्ति दूसरों को भी मुक्ति दिलाए। अगला देखिए, जाड्य धियो हरति सिंचती वाची सत्यम, मानो नतिम दिष्टि पापम करोति, चेता प्रसाद्यति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम। जाड्य धियो हरति मतलब अच्छे मित्रों का साथ जो होता है वो मूर्खता हरता है। सिंचती वाची सत्यम, वाणी में सत्य का संचार करता है। मानोन्नतिम दिशतिम पापम करोति, मान और उन्नति को दर्शाता है। पापम करोति मतलब पाप से मुक्त करता है। चेता प्रसाद्यति, चित्त को प्रसन्न करता है।
दिक्षु तनोति कीर्तिम, सभी दिशाओं में कीर्ति फैलाता है। कीर्ति होती है प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि फैलाता है। सत्संगति कथ्यम किम ना करोति पुंसाम, सत्संगति में कहो मनुष्य का क्या नहीं करता है, मतलब सत्संगति में मनुष्य का क्या क्या सत्संगति मनुष्य का भला नहीं करती है, इसका मतलब ये है। अच्छे मित्रों का साथ मूर्खता हरता है, वाणी में सत्य का संचार करता है, मान और उन्नति को दर्शाता है, पाप से मुक्त करता है, चित्त को प्रसन्न करता है, सभी दिशाओं में कीर्ति फैलाता है। सत्संगति में कहो मनुष्य का क्या नहीं करता है। तो ये था हमारा चौथा वचन। पांचवा है सर्पा पिबंती पवनम न च दुर्बला अस्ते, सांप पवन पीकर भी कमजोर नहीं है। शुष्क तृणय वन गजा बलिना भवंती, जंगल जो होती है, शुष्क तृण मतलब सूखी घास, जंगल के जो हाथी हैं वो सूखी घास खाकर भी बलवान होते हैं। कंदय फलय मुनिवरा शप्यंती कालम, मुनि लोग जो होते हैं कंद फल खाकर, सूखे फल खाकर समय बिताते हैं। संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, संतोष ही मनुष्य का खजाना है। तो इसका हो गया सांप पवन पीकर भी कमजोर नहीं है, जंगल हाथी सूखी घास खाकर भी बलवान होते हैं, जंगली हाथी। मुनि लोग कंदफल खाकर समय बिताते हैं, संतोष ही मनुष्य का खजाना है। अब लास्ट वचन देखिए, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये निचय, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमंती मध्या। प्रारभ्य न खलु विघ्न भये नीचे मतलब विघ्नों के भय से नीचे लोग जो होते हैं वो कार्य प्रारंभ ही नहीं करते। प्रारब्धे विघ्न विहता विरमंती मध्या, और मध्यम प्रवृत्ति के लोग कार्य प्रारंभ करके बीच में छोड़ देते हैं। विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध मुक्त जना न प्रतिजयंती। अब इसका मतलब है कि उत्तम प्रवृत्ति के लोग विघ्नों के बार बार, पुनः पुनरपि मतलब बार बार आने पर भी कार्य को बीच में नहीं छोड़ते। तो इसका क्या हो गया, विघ्नों के भय से नीच लोग कार्य प्रारंभ नहीं करते, मध्यम प्रवृत्ति के लोग कार्य प्रारंभ करके बीच में छोड़ देते हैं, उत्तम प्रवृत्ति के लोग विघ्नों के बार बार आने पर भी कार्यों को बीच में नहीं छोड़ते। तो ये थे हमारे कुछ सुवचन। आप हिंदी अनुवाद देख सकते हैं, मैंने साथ साथ लिखा हुआ है, और आपको मैंने वचनों का हिंदी अनुवाद, संस्कृत से हिंदी अनुवाद भी बता दिया और लिखा भी हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। प्रश्न 1 है, मंजुषाया एक पदेन उत्तरत, मंजुषा में से एक पद चुनकर लिखिए। सुखार्थिम किम त्यजेत, सुख के लिए क्या त्यागना चाहिए, विद्याम विद्या को। बंधनेभ्य क मुंचेत, बंधनों के लिए क्या मतलब किस चीज से मुक्ति मिलनी चाहिए, बंधनों को, शांति। दानात किम प्राप्यते, दानात दान जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, गौरव से, दान से क्या प्राप्त होता है, गौरव। वन गजा कै बलिना भवंती, हाथी जो जंगली हाथी हैं वो कैसे बलवान होते हैं, शुष्क तृण सूखी घास से। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। सत्संगति जना नाम किम किम करोति, सत्संगति लोगों का क्या क्या करती है। जाड्य धियो हरति वाची सत्यम सिंचति पापम करोति, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि सत्संगति जो होती है वो मूर्खता हरती है, वाणी में सत्य का संचार करती है और पाप से मुक्त करती है। तो ये इसका आंसर है। पयोदा नाम स्थिति कीदृशी भवती, अब बादलों की स्थिति कैसे होती है, उच्चय भवती, ऊंची होती है। सज्जना किम आपनुयात, सज्जन क्या प्राप्त करते हैं, शांति प्राप्त करते हैं। नीचे केन ना प्राप्यते, नीच क्या प्रारंभ नहीं करते, कि कैसे किस लिए प्रारंभ नहीं करते, किस लिए कार्य प्रारंभ नहीं करते, विघ्न भयेन, विघ्नों के भय से प्रारंभ नहीं करते। प्रश्न 3, मंजुषायाम उचित पदम चित्वा रिक्स्थानानि पूरयत, मंजुषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दानात गौरवम प्राप्यते न तू डैश संचयात, दान से गौरव प्राप्त होता है ना कि धन के संचय से, तो वित्त से आ गया। सत्संगति डैश दिक्षु तनोति, सत्संगति क्या फैलाती है चारी दिशाओं में, कीर्तिम प्रसिद्धि। डैश कंदय फलय कालम शिप्यंती, कौन कंद फल खाकर समय बिताते हैं, मुनिवरा। पुरुषस्य परम निधानम, पुरुषों का परम निधान संतोष ही होता है, संतोषा एव भवति। प्रश्न 4, तृतीय चतुर्थस्य च श्लोक्यो अन्वय संचिकायाम कुरु, तीसरे और चौथे श्लोक का अन्वय अपनी पुस्तिका में लिखिए। अब मैंने लिख दिया है, आप देख लीजिए यहाँ से। अन्वय क्या होता है, जिस अकॉर्डिंग हम श्लोक की
मीनिंग करते हैं उसी जैसे आप हिंदी लिखते हैं उसकी, तो उसी अकॉर्डिंग सीक्वेंस में वो लिखा होता है पूरा अन्वय। जैसे श्लोक 3 का देखिए मैंने लिख दिया है, दुर्जन सजना भूयात सजना शांतिम आपनुयात, शांता बंधनेभ्य मुंचेत मुक्ता च अन्यान विमोचेत। ठीक है, ये इसका अन्वय है। श्लोक 4 का है, दियो जाड्य हरति वाची सत्यम सिंचति मानव उन्नति च दिशति पापम च अपाकरोति चेता प्रसादति कीर्ति दीक्षुम तनोति कथ्य सत्संगति पुसाम किम न करोति। तो ये दोनों अन्वय मैंने लिख दिए हैं आपके श्लोकों के। अब हम बढ़ते हैं भाषा बोधनम की तरफ। प्रश्न 1 है, निम्नलिखिता नाम अव्यय पदा नाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत। अब मैंने वाक्य बनाए हैं, आप अपने वाक्य भी बना सकते हैं, मैंने भी आपकी रेफरेंस के लिए वाक्य लिख दिए हैं। कुतः मतलब कहाँ से, त्वम कुतः गच्छसि तुम कहाँ जा रहे हो, तू मतलब होता है तो मैंने लिखा है स तू अतीव शोभनम अस्ति, वह तो बहुत अच्छा है। ऊंचाई तो सिंह ऊंचाई गर्जती, शेर ऊंचा गरजता है। अध मतलब नीचे होता है, तो मम गृहे अधे उद्यानम अस्ति, मेरे घर के नीचे बगीचा है। पुनः एम इदम कार्यम पुनः करोमि, मैं ये कार्य दोबारा करूंगी। प्रश्न 2, निम्न वाक्यानि विधिलिंग लकारे परिवर्तित। अब विधिलिंग लकार में परिवर्तन करना है आपने। पहले आप देखेंगे कि कौन सी विभक्ति कौन सा वचन लगा हुआ है, उसी विभक्ति का उसी वचन को विधिलिंग लकार में लगाएंगे, उसी पुरुष का वही वचन आप विधिलिंग लकार में लगाएंगे। जैसे सह निरप अभवत था, अब अभवत देखो आप आपका लंग लकार है ना, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो मैंने भवेत लगा दिया, विधिलिंग का प्रथम पुरुष एक वचन। अब विद्यार्थी सुखम त्यजति, अब विद्यार्थी सुखम त्यजति क्या है, लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है, तो मैंने विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन लगा दिया त्यजेत। ते शतवर्षानि अजीवन, अजीवन लंग लकार प्रथम पुरुष क्या है आपका अजीवन, लंग लकार प्रथम पुरुष का तो बहुवचन है, तो मैंने यहाँ जीवेयु लगा दिया विधिलिंग का। पयोधी नाम अधः स्थिति अस्ति, अस्ति अब आपका प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार, तो मैंने लगा दिया स्यात् विधिलिंग का। वयम आपणम गमिष्यामा, गमिष्यामा अब आपका लिट लकार है, आमी आवह आमा, तो क्या है ये उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो हमने लगा दिया गच्छेम विधिलिंग का उत्तम पुरुष का बहुवचन। तौ बुद्धिमंतो आस्ताम, अब ये लंग लकार है, तो लंग लकार का विधिलिंग में हमने सेम विभक्ति और सेम पुरुष और वचन का क्या लगा दिया स्याताम। तो ये अब आपको क्लियर है प्रश्न 2। प्रश्न 3 है, शब्दार्थ मेलनम कुरुत, शब्दों के अर्थ से मिलाना है। पुंसाम होता है मनुष्यों का, संचयात इकट्ठा करने से, निधानम खजाना, वाची वाणी में, तनोती फैलाता है। प्रश्न 4 है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए, संस्कृत में अनुवाद करना है। सदा गुरुजनों का आदर करें, तो इसका क्या हो जाएगा, सदा गुरुजना नाम आदरम कुरु। ग्रीष्म काल में धूप में मत खेलो, ग्रीष्म काले आतपे माँ क्रीड। दूषित जल रोगों का घर होता है, दूषितम जलम रोगाणाम गृहम भवति। आओ हम सब मिलकर वृक्षारोपण करें, आगच्छत वयम सर्वे मिलित्वा वृक्षारोपण कुर्याम। संकट काल में मित्रों की सहायता करें, संकट काले मित्राणाम सहायताम कुरु, क्योंकि करो है तो कुरु आएगा यहाँ पे। तो अब मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ गया है ये चैप्टर पूरा। अब चैप्टर ख़त्म करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेटा मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिए, आप लोग देख रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट मिल सके। और जैसे कि बाकी बच्चे भी मुझे लिख के भेज रहे हैं कि वो कौन सा चैप्टर चाहते हैं, जैसे मुझे आज ये 4th चैप्टर की बहुत डिमांड आ रही थी, तो मैंने वही चैप्टर पहले रिकॉर्ड करके बनाया है, कल मैं 5वां चैप्टर रिकॉर्ड करके बनाऊँगी। तो अगर आप भी कोई पहले चैप्टर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे सब्सक्राइब करिए ताकि मैं वही वाला वीडियो बना सकूं। तो धन्यवाद।